बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल भाग भाग के थक गए हम तो। अब यहाँ घसको हम भी बैठ जाते हैं। अरे खसको ना हुआ। ठीक है, हम खुद ही बैठ जाते नीचे। देखिए मैं तो तुम वो बिल्कुल मंदिर वाली देवी माँ लागत हो। सिर्फ एक कोई अंतर हुई है, तू पत्थर वाली रही और तुम पत्थर वाली नहीं हो। अब हमें समझ में आया कि वो रोशनी बहुत होशियार बनी रही ना, काहे फट से गिर के बेहोश हो गई है ना। अरे तो का तो मंदिर के बाहर कौनो भी देखकर चक्कर खा जाइए ऐसन। अगर तुम डाक बाबा के पेड़ तले बैठ गई ना तो सारी बस्ती काम छोड़ के आई है और तुमरा दंडवत करिए ऐसे। अरे कहाँ जा रही हो? हमारी पुस्तक तो दे के जाओ। हम कहा मेरी पुस्तक दे दियो। तुमका भी निशान है का? पर हमारा निशान तो तुम्हारे निशान से बिल्कुल अलग है। ये देखो हमारा निशान। हमारा निशान तो मालिक दे रहे, तुम्हारा निशान कौन दिया? समझे। हमका भी पहले ऐसा लगा रहा कि ये निशान डाक बाबा की देन है, पर बाद में पता चला ये तो मालिक की देन है। तुम्हारा भी कोनो मालिक है का? अरे तुम तो बात ना मुस्कुरावत हो, तुम बोल नहीं सकत हो का? अच्छा मेरा इशारा तो समझ सकते हो ना तुम? इसका मतलब है कि हमका क्षमा कर दियो। हमका मालूम नहीं था ना कि तुम्हारे हाथ पर भी निशान है, इसलिए तो हम सब उठपटांग बोले रहे। उका है कि जिन लोगों के हाथ पर ये निशान हुई है ना, उनके पास बहुत अच्छा और बहुत सारा कपड़ा नहीं हुई है और थोड़ा भी खाने को नहीं हुई है। पर तुम्हारा कपड़ा हमका अच्छा नहीं लगा। ये तो देवी देवता पर ठीक लागत है। ये हमरा भी रंग बहुत अच्छा है ना, चारों तरफ से हवा आवत है, एकदम खुला खुला, ढीला ढीला।
और इधर चिपता भी नहीं है। हमारे पास दुई है, एक ई और एक को तुमको दे सकते है, पर क्या फायदा देकर? तुमका फिट नहीं हुई है ना। अच्छा, तो अब हम समझे कि तुम बोल नहीं सकते हो पर सब समझ सकते हो ना। अच्छा अच्छा, भाई जाओ। तो ये पुस्तक हमको दे दियो, हम तुमका बोलिए धन्यवाद देवी माँ। ये हुई ना बात। अब हम दोनों दोस्त ही गए हैं, मिलाओ हाथ। अरे हाथ तो मिलाओ। हमारी पुस्तक तो दे दियो। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए। अच्छा दोस्त, अब हमका जल्दी जाएगा है। ये पुस्तक हमका दे दियो परीच। ये तो हमने किसी काम की नहीं है और ये हमने बहुत काम की है। हम इका प्रिंसिपल सर का दिखाई के जाइए वापस से स्कूल। दे दियो। हमारे पास और भी पुस्तक है, हम तो का दे दिया है, पर ये पुस्तक हमका दे दियो जल्दी। हमको तुम सच में बहुत अच्छी हो कहती देवी। हमेशा मुस्कुराती रहो। हम फिर आइए और फिर तुम्हारे संग बहुत बातें करिए। अब हम चलते हैं। बाय बाय। Red Fort is made up of red marbles. 30 or 31 days. Red Fort is In made up common, of your red February marbles. has 28 days in leap year. It has 28 days in leap year. It has. रागिनी, कल फाट फाट के क्यों चिल्ला रही हो? हाँ? लेसन याद करके गाना गा रही हो? तुम्हें दिखता नहीं? हम भी तो पढ़ रहे हैं ना? पढ़ रहे हैं कि नहीं? भैया, हमें सब पता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। कल से एक ही लाइन बार बार रटे जा रहे हो। तुम्हें तो सुन सुन के हमें भी याद हो गया है। हम एक लाइन एक बार पढ़े या 100 बार पढ़े, वो हमारी प्रॉब्लम है, समझी? तुम्हें इससे क्या है? क्यों? कान तो हमारे ही फटे जा रहे हैं ना, एक ही चीज बार बार सुनने से। चुप करो तुम दोनों। वैसे उस बंधुआ लड़की ने बार बार भाग करके हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है और तुम दोनों को लड़ने से ही फुर्सत नहीं। हेलो, हाँ लाखन, कुछ पता चला उस बंधुआ छोकरी का? क्या मतलब? स्कूल में भी नहीं है? अरे तो उसके गांव जाओ, उसके माँ बाप से पूछो, उन्हें तो पता होगा कि कहाँ गई वो। लाली, लाली। जी भाभी जी। तुझे वो बंधुआ छोकरी बता कर गई कि वो कहाँ गई? नहीं भाभी जी, हमें तो वो कुछ भी नहीं बोल कर गई। मम्मी, आपको इसकी चिंता इतनी क्यों है? अब तो चकोल स्कूल से निकाली जा चुकी है। अब वो बाकी बंधुआओं की तरह एक बंधुआ ही तो है, और भाग के जाएगी भी तो कहाँ जाएगी? सूरज, एक बात ध्यान से सुन, आगे तुम्हें ही सब संभालना है। ये बंधुआ जब तक हमारे बंधक हैं तभी तक बंधुआ हैं। जिस दिन ये आजाद हो गए ना, तुम्हारे गुलाम नहीं रहेंगे।
और तुम इनके राजा नहीं रहोगे, समझे? अरे प्रिंस, रोशनी, तुम लोग यहाँ? कल रात चकोर आई थी हमारे घर में। तू फिर से आ गई? तू मना किया था ना तुझे आने को, फिर क्यों आई है? आप मना नहीं किए थे काकी, आप सिर्फ ये बोले रहे थे कि देवी माँ गुस्सा हो जाइए, जलाई दिए, भस्म कर दिए। तो हम अपने पाप की क्षमा मांगे को आए हैं। देवी माँ दिखाई दी तुझे? नहीं, देवी माँ तो हमका नहीं दिखाई दी। चल भाग यहाँ से, भाग। हे राम, ये तो बड़ा हुआ है। ए छोकरी रुक, अरे रुक। क्या उसकी इतनी हिम्मत क्यों तुम्हारे घर पहुंच गई? हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं आंटी। और वो किस लिए आई थी? वो हमारे पास लिखवाने आई थी कि उसके साथ जो भी शरारतें हुई है वो हमने, प्रिंस भैया और सूरज भैया ने की है, और हमने उसको लिखकर दे दिया आंटी कि वो झूठी नहीं है। अरे पागल हो गई क्या तुम? सूरज एक मिनट। हाँ रोशनी, बताओ क्या बात है? सॉरी आंटी, वो क्या है ना, हम डर गए थे क्योंकि वो देवी माँ के साथ आई थी।